राधे राधे प्यारे भक्तों, जब सब कुछ छूट जाए और साया भी साथ ना दे, तब इंसान की असली पहचान शुरू होती है। वो समय जब जिंदगी चुप रहती है और ईश्वर धीरे धीरे बोलता है। हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां रास्ते नहीं दिखते, सिर्फ अंधेरा होता है। वहीं से शुरू होती है वह यात्रा जो आत्मा को या तोड़ती है या परमात्मा से जोड़ देती है। तन की थकावट तो आराम से मिट जाती है, पर मन की थकावट वो सिर्फ श्रद्धा से ही गलती है। और जब वह भी ना मिले तब कृष्ण की याद ही सहारा बनती है। सोचता था जीवन एक आसान पहेली है, पर जब चला तो जाना यहां त्रिकोण समकोण लघु कोण तो पढ़ाया गया, पर जो सबसे बड़ा कोण था वो था ठोकर। उसका पाठ किसी किताब में नहीं था, वो सिर्फ जिंदगी के गिरने में ही मिला। दृष्टिकोण बदलते ही घटनाओं का अर्थ बदल जाता है, समकोण हो या विषम कोण। कभी कभी जो सबसे टेढ़ा लगे वही सबसे सीधा रास्ता होता है, बस हमें देखना आता नहीं है। हर कोई पूछता है क्या कर रहे हो जिंदगी में, कोई नहीं पूछता क्या सह रहे हो जिंदगी में। तू अगर आज बिखर रहा है ना, तो याद रख, बीज भी मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है। बिखरना मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी बिखरना ही पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही करीब होती है। अगर आज तेरा मन रो रहा है तो समझ ले भगवान कुछ बड़ा सिखा रहे हैं। अब जरा आंखें बंद कर और एक बार उसी कृष्ण को याद कर जो तुझसे कभी दूर नहीं गया, तू ही कभी कभी खुद से दूर चला गया। हे श्री कृष्ण, जो भी आज इस वाणी को सुन रहा है उनका मन टूटा है, आत्मा थकी हुई है। कृपा करके उन्हें शक्ति दो, धैर्य दो और वो दृष्टि दो जिससे वह अपने दुख में भी तुम्हें देख सके। हे मुरलीधर, आज जो थक गए हैं, जिनकी आंखों में ये पानी है, उनके जीवन में अपनी बांसुरी की धुन खोल दो, ताकि उनका रोना राधा की भक्ति बन जाए, उनकी तन्हाई वृंदावन की पुकार बन जाए और उनका टूटा हुआ मन तुम्हारे चरणों का दिया बन जाए। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे, अगर तुम इस अंधेरे में भी भगवान को महसूस कर सको, तो बस एक काम करना, धैर्य मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन तुम थक कर बैठ जाओगे, क्या पता अगले ही कदम पर तुम्हारा द्वारका हो। मैं आपका लकी भाई बस एक इंसान नहीं, आज उस टूटी हुई आत्मा की आवाज बनकर आया हूं, जो खुद से कह नहीं पा रहा पर कृष्ण से कहना चाहता है, मुझे थाम लो, अब और नहीं चला जाता। जब दुख दरवाजे पर बिना दस्तक के आए तो समझ लेना अब तुम्हारे अंदर कोई नई शक्ति जागने वाली है। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम वो पा सको जो तुम्हारा असली हक है। वो जो चीजें हमसे दूर जाती हैं वो अक्सर उस कृपा के आने का संकेत होती हैं जो हमारी समझ से परे है। शायद इसलिए सुदामा की झोंक कर चुकी थी कि अब उसके जीवन में प्रेम के राजा का आगमन होगा। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण जिसकी झोपड़ी टूटी हुई थी पर विश्वास अडिग था, कपड़े फटे हुए थे पर श्रद्धा धूल में भी चमक रही थी। एक दिन जब बच्चों की भूख सिसकियों में बदल गई और पत्नी की आंखें नम हो गई, तब उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आपका मित्र अब द्वारका का राजा है, कभी उससे मिलने जाओ, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। सुदामा चुप रहा, उसके भीतर एक तूफान था। क्या अपने स्वाभिमान को छोड़कर किसी के सामने हाथ फैलाऊं? लेकिन फिर उसने कृष्ण की आंखों को याद किया जो बचपन में उसे देखकर मुस्कुरा जाती थी, और उसे विश्वास हुआ अगर वह सच में मेरा कृष्ण है तो मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, वो खुद पढ़ लेगा मेरी चुप्पी को। पत्नी ने घर की आखिरी आशा से थोड़े से चूड़े उधार लिए, पुराने
फटे कपड़े में बांधकर कहा, इसे भेंट में दे देना, शायद तुम्हारा कृष्ण इसे अमृत समझकर खा ले। वह चला नंगे पांव, फटे वस्त्रों में, कांपते दिल और अड़िग विश्वास के साथ। हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कन बढ़ती गई। द्वारका का वैभव दूर से चमक रहा था। सोने की सड़कों पर रथ दौड़ रहे थे। संगीत और शंख की गूंज सुनाई दे रही थी। क्या मैं इस चमकते साम्राज्य में फिट बैठता हूं? उसने खुद से पूछा। लेकिन जब कृष्ण को यह समाचार मिला कि द्वार पर उनका बचपन का सखा खड़ा है, तो सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़ पड़े। ये कृष्ण का प्रेम था जो पद, प्रतिष्ठा और राजसी आडंबर को मित्र की धूल से भी कम आंकता था। सुदामा के पांव धोए गए, उसे गले लगाया गया, सिंहासन पर बैठाया गया। वो पल जहां एक गरीब ब्राह्मण के लिए पूरा राजमहल झुक गया। कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने कहा, सुदामा तू आया क्यों नहीं पहले? और सुदामा के गले से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मैं जानता था तू सब जानता है। जब चूड़े की पोटली निकाली तो सुदामा का दिल कांप रहा था, कहीं कृष्ण इसे ठुकरा ना दे। लेकिन कृष्ण ने उस पोटली को ऐसे चूमा, मुस्कान दी जिसे देखकर स्वर्ग भी जल जाए। इसलिए अगर आज तू टूट गया है, तेरा आत्मविश्वास बिखर गया है, तो सुदामा की तरह सिर्फ प्रेम और विश्वास लेकर बढ़ चल। कृष्ण के दरबार में न चिट्ठी लगती है ना सिफारिश, वहां सिर्फ दिल लगता है। अगर तेरा दिल टूटा हुआ है तो समझ ले वो वहां सबसे ज्यादा कीमती है। तू मांग मत, बस भाव दे, क्योंकि कृष्ण जानते हैं तेरी आंखों के उस पानी में क्या दुआ छुप ई है। ना युद्ध सिर्फ बाहों से लड़ा जाता है, कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध खुद के अंदर होता है। और जब वो युद्ध उठ खड़ा होता है, तब अर्जुन की तरह हाथ कांपते हैं, दिल पीछे भागता है और आत्मा मौन हो जाती है। अर्जुन जब रणभूमि में खड़ा था तो सामने सिर्फ शत्रु नहीं थे, वो अपने ही थे, जिनसे उसने प्रेम किया था, जिनके साथ बड़ा हुआ था। उसका धनुष नहीं कांपा था, उसका विश्वास कांपा था। वो पूछ बैठा, क्या मैं अपनों पर बाण चला सकता हूं? क्या धर्म के नाम पर अधर्म करना ही होगा? और वही वो मौन कृष्ण बोले, ना रोब से, ना हुकुम से, बल्कि उस प्रेम से जो आत्मा को भीतर से हिला दे। उन्होंने कहा, जिसे तू मारने चला है वह कभी जन्मा ही नहीं, और जिसे तू बचाने की सोच रहा है वो कभी मरेगा ही नहीं। तू शरीर से देखता है, मैं आत्मा से देखता हूं। तू रिश्तों में उलझा है, मैं कारणों में स्थिर हूं। कृष्ण ने वो कहा जो सिर्फ शब्द नहीं था, वो एक जागृति थी। उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत करो, तू सिर्फ अपना धर्म निभा, बाकी सब मेरा दायित्व है। उस एक वाक्य ने अर्जुन को तो उठाया ही, आज भी लाखों टूटे हुए दिलों को थामे हुए हैं। जब भी तू टूटा हुआ हो, जब तुझे लगे सब कुछ खत्म हो गया, तो ये याद करती, तू सिर्फ योद्धा नहीं है, तू मेरे प्रेम का पात्र है, तू मेरी लाठी है, तू मेरी छाया है। तू हारेगा कैसे जब मैं खुद तेरे रथ में बैठा हूं। कृष्ण ने कभी किसी को हारने नहीं दिया। जिसने उनसे सच्चा संवाद किया हो, अर्जुन का रथ सिर्फ चक्कों पर नहीं, श्रद्धा, समर्पण और धैर्य पर चल रहा था। आज तेरे जीवन की भी रणभूमि है, जहां रिश्ते सामने हैं, हालात सामने हैं, दुख सामने हैं, पर कृष्ण भी सामने है। बस तू थम मत, फिर तमन्ना मृत्यु है और चलना। कृष्ण की भक्ति जब मन डगमगाने लगे, जब आंखें भर आने लगी, तो उस सारथी को पुकार लेना जो शंख नहीं तेरे आंसुओं से
रण जीतता है जब इज्जत के धागे हवा में उड़ने लगे और भीड़ तमाशा देखने लगे, तो नारी की आंखों में आंसू नहीं, वो खुद कृष्ण को पुकारने लगती है। द्रौपदी के पास कोई हथियार नहीं था, कोई संधि नहीं, कोई सत्ता नहीं, बस एक विश्वास था कि जब सब छूट जाए तब भी कृष्ण नहीं छूटते। गौरव सभा में वो अकेली नहीं रोई थी, उसके आंसुओं से समय भी कांप गया था। एक हाथ से लाज बचा रही थी, दूसरे से कृष्ण को पुकार रही थी, हे गोविंद, अगर आज तू नहीं आया तो मेरी चुप्पी इतिहास की सबसे ऊंची चीख बन जाएगी। और कृष्ण आए, ना शंख बजा, ना रथ चला, ना द्वारका से कोई सैनिक आया, बस एक अदृश्य करुणा की बाढ़ आई और जहां वस्त्र खत्म हो गए वहां से कृपा की साड़ी शुरू हुई। इतर हम मंदरा ताप दुहर दी। ये मत सोचना कि कृष्ण हर बार रथ लेकर आएंगे। कभी कभी वह तेरे आंसुओं के बहाने से तेरे सिर पर हाथ रख देंगे। वो बोले नहीं, पर द्रौपदी के कानों में एक मौन संदेश बहा गया, मैं वहीं आता हूं जहां इंसान टूटकर मुझे पुकारता है और खुद को मेरे अलावा किसी और के काबिल नहीं मानता। तेरा चुपचाप रोना मेरी सबसे तेज पुकार है। कभी अपने जीवन को देखना, जहां सबसे गहरी रात आई थी, शायद वहीं मेरा समय शुरू हो जाएगा। तो रुका रहे, धैर्य रख और बस कहता रहे, हे कृष्ण, अब सब कुछ तुझ पर छोड़ दिया है। तू सोचता है क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या बुरा किया था, सब मुझसे ही क्यों छिन गया। तेरे मन का यह प्रश्न तेरे भीतर गूंज रहा है, जैसे अर्जुन के मन में युद्ध से पहले गूंजा था। अर्जुन थर थर कांप रहा था, उसने धनुष नीचे गिरा दिया था और बोला, मैं नहीं लड़ सकता, अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं। कृष्ण ने उसे देखा, ना डांटा, ना छोड़ा, ना ठुकराया, बस मुस्कुरा कर बोले, तू जो टूटा है ना अर्जुन, यही टूटना तेरा पहला जागरण है। जिस दिन तू खुद को छोड़ देगा उसी दिन मैं तुझे पकड़ लूंगा। यही गीता का सार है। जब तू पूछे कौन हूं मैं, तो भी और आत्मा कभी नहीं जलती। जब तू गहराई से टूटेगा तो तुझे खुद कृष्ण बोलेंगे, ना तू ये शरीर है, ना तेरे दुख स्थायी है, ना तेरी हार अंतिम है। तू बस युद्ध कर, फैसला मैं करूंगा, तू प्रयास कर, फल मैं दूंगा, तू मौन रहे, शब्द मैं भर दूंगा, तू धैर्य रख, कृपा मैं बरसाऊंगा। और जब तू ये सब सुन रहा होगा तेरी आंखें भर जाएंगी, क्योंकि अब तुझे समझ आ जाएगा कि जो कुछ भी तुझसे छीना गया वो तेरी आत्मा को हल्का करने के लिए था। तेरा सब्र, तेरी सच्ची पूजा था, तेरा मौन तेरी सबसे ऊंची पुकार थी, और तेरा टूट जाना तेरे ईश्वर से मिलने की राह थी। तो उठ अर्जुन, तेरी हड्डियां कांप रही हैं, लेकिन तेरी आत्मा जाग चुकी है। और जब आत्मा जाग जाए तो फिर कोई अंध एरा उसे थाम नहीं सकता। अब तू उस मोड़ पर है जहां हर सुनने वाला सोचेगा, क्या ये मेरी कहानी है? और कृष्ण धीरे से उसके कान में कहेंगे, हाँ, ये तेरी ही कहानी है। तू भी अर्जुन है और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। विद्रोह किया, बस आंखें बंद कर ली और मौन होकर आकाश की ओर देखता रहा। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर कहीं ये यकीन था कि कोई है जो सुन रहा है, कोई है जो सब देख रहा है, कोई है जो अब तक तेरे आंसुओं को गिन रहा है, जिसमें भूखे पेट की तृप्ति हो। मुझे वो मित्र चाहिए जो मेरे सोने के रथ से नहीं, मेरे पैरों की धूल से प्रेम करे। मुझे सुदामा चाहिए, क्योंकि वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। वो क्षण
जब एक फटा हुआ ब्राह्मण राजा के गले लगा, वही सिखा गया। ईश्वर धन नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। इसलिए अगर आज तू टूटा हुआ है, ना नौकरी है, ना पैसा है, ना साथ देने वाले रिश्ते हैं, तो तू भी एक पोटली लेकर निकल पड़। उसमें कुछ मत रखना, सिर्फ एक चीज रखना, विश्वास। क्योंकि जब तू नंगे पांव रोते हुए, टूटे हुए दिल से कहेगा, हे कृष्ण अब मैं नहीं बचा, अब तू ही संभाल, तो द्वारका का राजा तेरे चरण धोने खुद दौड़ता हुआ आएगा। क्योंकि तू सुदामा नहीं है, तू उसका हिस्सा है। कभी सोचा है प्रार्थनाएं जोर से क्यों नहीं सुनी जाती, बल्कि चुप रहने पर क्यों असर करती हैं? क्योंकि मौन ईश्वर की भाषा है। जब तू रोते रोते थक जाता है, जब शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, तब तू सिर्फ सांसों से पुकारता है और वहीं कृष्ण सुनते हैं। क्योंकि वह शब्दों के नहीं, भाव के मालिक हैं। जिसने सिर्फ पूजा में नाम लिया, उसे कृपा देह से मिली, पर जिसने भूख में, चुप्पी में और टूटे हुए पल में बस एक हे कृष्ण कहा, उसे वह तुरंत दौड़ कर मिले। जब तू टूट कर बैठा हो और फिर भी भीतर से कोई कहे बस थोड़ी और देर बैठ जा, तो समझ लेना वो खुद कृष्ण बोल रहे हैं। सुदामा ने कभी कुछ नहीं मांगा था, ना धन, ना वैभव, ना महल, ना नाम, बस एक दर्शन मांगा था और उसे सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि जो केवल दर्शन मांगता है, उसे कृपा अपने आप मिलती है। ध्यान रखना, ईश्वर कभी सीधे खड़े नहीं होते, वह इंतजार करते हैं जब तू धैर्य से गिरा पड़ा हो और फिर भी उठने का नाम ले, तभी वे दौड़ते हैं। यह धैर्य तेरे अंदर का सबसे बड़ा शस्त्र है, जो आज तू सह रहा है। शायद वो तुझे उस कृष्ण के और करीब ला रहा है, जिसके दरवाजे पर आज भी राजा नहीं, सुदामा पहुंचते हैं। और तू पूछता है कब आए? हंगे मेरे दिन कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं तेरा दिन नहीं आएगा, मैं खुद आऊंगा। तेरा समय नहीं बदलेगा, तू बदलेगा। और जिस दिन तू बदल गया, उसी सबसे ज्यादा कृष्ण पास थे, बस तू देख नहीं पाया। क्योंकि रोते वक्त हम ईश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन वही रोना हमें ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। तू चुप है ना, तो अच्छा है, मैं चुपचाप आने वाला हूं। आज अगर तुझसे भी तेरी दुनिया छीन ली गई है, तेरी इज्जत, तेरा नाम, तेरे रिश्ते, तो तू भी उस द्रौपदी की तरह बस एक बार विश्वास से बोलो, हे गोविंद अब तुझ पर ही सब छोड़ दिया है। और फिर देख वो कैसे आकर तेरे आत्मसम्मान को अपने आंचल से ढक लेता है। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसके पास ना मांगने, तो समझ लेना वो कृष्ण है। सुदामा नंगे पांव चला था, पर हर कंकड़, हर कांटा उसके पांव से नहीं, उसके आत्मसम्मान से टकरा रहा था। वो सोच रहा था, क्या सच में कृष्ण मुझे पहचानेंगे, या अब उनकी दुनिया इतनी बदल चुकी है कि उसमें मेरे जैसे टूटे लोग फट नहीं बैठते। लेकिन जब द्वारका आया, जब उसने सोने की सड़कों को देखा, संगीत, वैभव, रथ, दास दासी, हर तरफ एक राजसी चमक थी, तब उसके मन में आया, क्या ये वही कृष्ण है जो कभी मेरे साथ एक पत्ते के नीचे सोया करते थे? पर फिर भी उसने द्वार पर पहला कदम रखा, क्योंकि उसे यकीन था अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा, मैं खुद दौड़ते हुए बाहर आ जाऊंगा। और वही हुआ। राजा कृष्ण सिंहासन छोड़कर दौड़े, नंगे पांव, प्रेम में डूबे हुए। वो कोई राजा नहीं थे, बस एक पुराना यार थे। उन्होंने सुदामा को गले लगाया जैसे समय को गले लगा लिया हो। उन्होंने
उसके फटे पांव धोए, जैसे वर्षों से संजोए किसी खजाने को छू रहे हो। और फिर जब सुदामा ने कांपते हाथों से चूड़े की वो छोटी सी पोटली निकाली, जिसे उसने रास्ते भर अपने सीने से लगा कर रखा था, तो कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने उस पोटली को खोला नहीं, उसे प्रेम से चूमा, जैसे वो अमृत से भी ज्यादा कीमती हो। मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे वो प्रेम चाहिए